वैशंपायन जी अब आगे कथा को जारी रखते हुए कहते हैं, हे राजन, द्रोणाचार्य अर्जुन को फिर से घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड़ग चलाने, तोमर, प्रास, शक्तियों के प्रयोग की कला और एक ही साथ अनेक शस्त्रों का प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा प्रदान करी। सभी राजकुमारों में द्रोणाचार्य को 2 शिष्य दुर्योधन और भीम गदा युद्ध में सबसे ज़्यादा सुयोग्य मिले, किंतु वो दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध से भरे ही रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हुआ करते थे। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ को पकड़ करके युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। इस कला में मनुष्यों में उनसे बढ़कर कोई नहीं था। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन का तो कहना ही क्या है। अर्जुन सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वास्तव में पृथ्वी पर जितने भी युद्ध कौशल थे, युद्ध की कलाएं थीं, अर्जुन उन सभी में पारंगत थे। वो पूरी पृथ्वी पर इस बात के लिए जाने भी जाते थे, प्रसिद्ध थे। अर्जुन की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो इसके अलावा एक और थी कि वो एकाग्रचित्त रहते थे। बल और उत्साह के कारण अर्जुन संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत अच्छे तरीके से पारंगत हुए, प्रवीण हुए। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा। जब सभी राजकुमारों ने संपूर्ण धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र संचालन की कला सीख ली तो नर श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा लेने का विचार किया। गुरु द्रोण ने कारीगर से एक नकली गिद्ध बनवाया और उसे वृक्ष के अगले भाग में रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता भी नहीं था। आचार्य ने उस गिद्ध को बींधने के योग्य लक्ष्य बनाया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को बुलवा भेजा और सबसे कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी परीक्षा है। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को पास बुलाकर बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम धनुष लेकर गिद्ध को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर ने धनुष को लेकर के और लक्ष्य को साधने का प्रयत्न करा। थोड़ी देर बाद आचार्य द्रोण ने कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक बाण को छोड़ोगे नहीं, अभी लक्ष्य को साधो। तुम वृक्ष की शिखा पर उस बैठे हुए गिद्ध को देखो, पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा समय और गुजर जाने के बाद द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बोले, जी गुरुजी, मैं इस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को तथा गिद्ध को भी बारंबार देख रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन कुछ अप्रसन्न से हो गए और झिड़कते हुए बोले, हटो यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को कभी नहीं बींध पाओगे। उसके पश्चात महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया और सबसे उसी तरह से बातें पूछी। फिर उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा अन्य देश के राजाओं के भी पुत्रों को जो वहाँ पर शिक्षा पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें इस लक्ष्य को भेदना है और उसे अच्छे प्रकार देख लो। मेरी आज्ञा मिलते ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। वत्स, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और थोड़ी देर मेरी आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह गोल प्रतीत होने लगा। तत्पश्चात वो गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गए और गिद्ध को लक्ष्य करते हुए खड़े रहे। थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने फिर अर्जुन से भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष और उस पर बैठे हुए पक्षी को देख रहे हो? वृक्ष और मुझे भी देख रहे हो? अर्जुन ने प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मुझे सिर्फ पक्षी दिखाई दे रहा है, वृक्ष या आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे। यह सुनकर द्रोणाचार्य का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम उस गिद्ध को देखते हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? यह सुनकर अर्जुन बोले, मुझे सिर्फ गिद्ध का मस्तक दिखाई दे रहा है गुरुवर।
उसका संपूर्ण शरीर मुझे नहीं दिख रहा। अर्जुन के ऐसा कह देने पर द्रोणाचार्य तो गदगद हो गए, शरीर में जैसे रोमांच ही हो गया हो। वो अर्जुन से बोले, बाण चलाओ। अर्जुन ने भी बिना सोचे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे शुर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गिद्ध का मस्तक वेगपूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफल होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने बंधु बांधवों सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दिन बाद गुरु द्रोण ने एक दूसरी परीक्षा लेने का, लेकिन इस बार उन्होंने इसकी जानकारी भी अपने शिष्यों को नहीं दी कि वो परीक्षा लेने जा रहे हैं। द्रोण अपने सब शिष्यों के साथ गंगा नहाने गए। द्रोण पानी में उतरे तो एक मगरमच्छ ने उनकी जांघ पकड़ ली। यूँ तो वो अपने को छुड़ा सकते थे, फिर भी वो चिल्लाए, बचाओ, इस दुष्ट जानवर को मारो, मुझे बचाओ। द्रोण लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे। द्रोण के ऐसा बोलने पर सभी राजकुमार असहाय वहाँ खड़े होकर देखते रहे। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अर्जुन ने 5 पैने बाणों से मगर को बींध डाला। बाकी राजकुमार बस भौंचक के खड़े हुए देखते ही रह गए। अर्जुन के बाणों ने मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और द्रोण छूट गए। अत्यंत प्रसन्न भाव से वो अर्जुन से बोले, लो अर्जुन, तुम्हें मैं यह अति श्रेष्ठ और अमोघ ब्रह्मशिरस अस्त्र देता हूँ। इसके उपयोग का मंत्र भी मैं तुम्हें देता हूँ। यह अस्त्र तीनों लोकों में बेजोड़ है। इसे ग्रहण करते समय मन और शरीर का पूरा संयम होना चाहिए। यह किसी मनुष्य पर चलाने के लिए नहीं है। यदि साधारण मनुष्य पर छोड़ दिया तो यह सारे ब्रह्मांड को जला देगा। यदि शत्रु मनुष्य न हो तो इसे मारने के लिए छोड़ सकते हो। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से उस महान अस्त्र को ग्रहण किया और गुरु की उन आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा की। द्रोण ने उससे फिर कहा, इस दुनिया में तुम्हारे जोड़ का दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। तुम अजेय होगे, कीर्तिशाली होगे अर्जुन। और इस तरह द्रोण ने अपने बचपन के मित्र द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने में मदद पाने के लिए योग्य शिष्य चुनकर उसे प्रशिक्षण दिया। इस प्रकार यहाँ तक हमने वैशंपायन के सुनाए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के 5वें खंड को समाप्त किया।